गुरुदेव के चरणों में 2 लाइन गाऊंगी, इसके बाद प्रारंभ करते हैं। तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते, तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है मेरा भगवान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है मेरा भगवान, मान मैनू तेरे ते। तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है मेरी जिंद जान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है मेरी जिंद जान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है गंगा जमुना भी, तू ही है गंगा जमुना भी। सब बोलो ना साथ में। तू ही है गंगा, तू ही है तीर्थ महान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है तीर्थ महान, मान मैनू तेरे ते। तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है ब्रह्मा विष्णु भी, तू ही है ब्रह्मा विष्णु भी। तू ही है मेरा भगवान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है मेरा भगवान, मान मैनू तेरे ते। तेरे ते सतगुरु मैनू मान मैनू तेरे ते। तू ही है गीता ग्रंथ भी, तू ही है गीता ग्रंथ भी। तू ही है वेद पुराण, मान मैनू तेरे ते। तू ही है वेद पुराण, मान मैनू तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है मेरा भगवान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है मेरी जिंद जान, मान मैनू तेरे ते। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु, परम कृपालु,
कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा वंदन स्वीकार हो। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में कोटिश वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का बहुत सारा धन्यवाद है आप सभी के लिए। अपने अंतर हृदय को टटोल कर देखिए। इस संसार से पार करने वाली शक्ति पर क्या आपको विश्वास है, श्रद्धा है? अंधेरे को चीरकर पथ को प्रकाशित करने वाले परमपिता परमात्मा पर क्या आपकी श्रद्धा जमी है? सोच कर देखो। जिन्हें शब्दों में हम कहते हैं तिन्नानंग तारियाणंग, क्या उन पर हमको विश्वास है? जिंदगी में एक श्रद्धा ही ऐसी है जो आपकी हर समस्या का अंत करने वाली है, समाधान देने वाली है। श्रद्धा की ताकत देखो। एक पंगु हिमालय की यात्रा कर लेता है। श्रद्धा की ताकत देखो। एक अंधा व्यक्ति ग्रंथ लिख देता है। श्रद्धा श्रद्धा विश्वास करो। सभी गुरु भगवंतों ने, महापुरुषों ने हमें यही कहा है। आज मैं आपको एक बात कह रही हूं। आप सभी सपने देखते हो, देखते हैं सपने। क्या आज तक आपने ऐसा सपना देखा कि जिस सपने को देखने के बाद फिर कोई सपना ना देखना पड़े, किसी सपने की प्यास ना जागे? क्या कभी ऐसा सपना? नहीं, सब नहीं कह रहे हैं। आओ आज एक ऐसा ही सपना देखते हैं जिस सपने को देखने के बाद सपनों का संसार समाप्त हो जाए। एक सपना देखा था सुंदरी ने, आदिनाथ भगवान की पुत्री सुंदरी ने। भरत चक्रवर्ती उसे अपनी पटरानी बनाना चाहते थे, लेकिन उसने सपना देखा संयम लेने का। आप कहेंगे बड़ा मुश्किल है। सपना तो देख सकते हो ना, अभी हकीकत नहीं कर सकते। मैं बात सपने की कर रही हूं। सपना तो देख सकते हैं, और इस सपने के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं है। इस सपना तो देखना ही पड़ेगा। इस सपने की तमन्ना तो करनी ही पड़ेगी। सुंदरी ने पटरानी के पद की, सिंहासन की कामना नहीं की। उस सपने को ठोकर मार दी। 60,000 वर्ष तक आइंडिल तप किया,
कौन सा सपना पूरा करने के लिए? आत्मा का सौंदर्य बढ़ गया, देह का सौंदर्य खत्म हो गया। जिस पर आसक्त होकर भरत उसे पटरानी बनाना चाहते थे। उस समय के रिवाज, रीति, परंपराएं ऐसी थी, बहन भाई के विवाह होते थे, वो युग था। ये सपना और एक ख्वाब, खुशबूदार ख्वाब, जिसके ख्वाब से आज भी सुगंध उठ रही है नाम लेने से, वैराग्य मूर्ति जम्बू। क्या ख्वाब था, क्या सपना था। सुहाग रात में 8 नव यौवना सुंदर युवतियां सामने हो और कोई संयम और त्याग की बात करते। क्या गजब, क्या अद्भुत आत्मा। ऐसा सपना, जिस सपने को सोचकर भी अंदर एक तूफान सा उठ जाता है। सोच कर देखो अपने ऊपर, तुम्हारा विवाह 8 पत्नियां नहीं, एक ही काफी है। आज तो एक ही संभाली नहीं जा रही, उसको भी संभालना बड़ा मुश्किल है। 8 पत्नियों को सामने कौन सा ख्वाब बता दिया, कौन सा सपना बता दिया? संयम का। इसलिए आज भी वैराग्य की सुगंध कहीं उठती है तो वो जम्बू का नाम लेने से उठती है। वैराग्य की सुगंध, ऐसी खुशी, जिस सपने से ऐसी खुशबू जुड़ी हुई हो, ये जिन शासन कितना जयवंत है। जीभा से जम्बू का नाम लेने वालों को सोचने की जरूरत है। एक सपना हम भी देख लेते हैं, काश हम भी जम्बू के जैसे बन जाए। और एक सपना कपिल। कौन सा सपना? बहुत बार सुना है आपने, लेकिन कभी चाहत, मांगने की चाहत भले ही जाग गई हो, वो लोग बड़े ही अंदर प्रवेश कर गया हो, लेकिन वो संतोष, वो सपना, जिस शत्रु राजा सामने खड़ा है सिंहासन देने के लिए, लेकिन कपिल क्या कह रहा है? मैंने ऐसा सपना देख लिया है जिस सपने को देखने के बाद किसी की जरूरत, ऐसी आस जिस आस के आने के बाद सारी प्यास खत्म हो जाए। लेकिन हमारी आस तो प्यास ही प्यास, प्यास ही प्यास, प्यास ही प्यास जगाती रहती है। ऐसा सपना आज सब देखना, खुली आंखों से देखना। सोई आंखों से जो सपने देखते हैं उस पे तो बस चलता नहीं। जो ऊट पटांग यहाँ भरा होता है वो सपने बन बन कर आता रहता है। लेकिन आज खुली आंखों से एक सपना सभी देखो कि जहाँ प्यास का अंत हो जाए, जहाँ चाहतों का अंत हो जाए, जहाँ सपनों का अंत हो जाए, केवल एक ही सपना मेरे जीवन में कब उतर कर आएगा कि मुझे भी लेनी है। सबको लेनी। बोल तो दो एक बार। हम सबको, आवाज नहीं आई, सब लेना नहीं चाहते। पीछे वाले भी बोलो, इधर भाई भी बोले। चाहत है कुछ? नहीं, चाहत रखो। सपने सुंदर होंगे तो मार्ग सुंदर मिलेगा।
सपने सुंदर देखो, ऊंची क्वालिटी के देखो, ऊंचे स्तर के सपने देखो, निम्न स्तर के नहीं, निचले सपने नहीं, ऊपर ले जाने वाले सपने देखो। और उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए परमात्मा के सूत्र चल रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है, और सबसे जिसकी आराधना पूरी जिंदगी भी करते रहो ना, तो ये सूत्र पूरा नहीं हो पाएगा। थाव तो भी मंगले नंग बनते जीवे किंचन, बस जीवन का सार है। समर्पित हो जाओ इसी में। सत्व स्तुति और मंगल पाठ, ये स्तुति करने से क्या मिल रहा है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, बोधि लाभ। और जिसको बोधि लाभ आ गया उसका मोक्ष निश्चित है। और उसके लिए परमात्मा ने कहा है कि अगर कुछ कर्म ये स्तुति करते हुए शेष रह जाते हैं, छोटे मोटे, तब भी वो आत्मा जाकर अनुत्तर विमान में, अनुत्तर कल्प में उसका जन्म होता है। और वहां जाने के बाद तो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, कौन से एडमिशन का? मोक्ष का। एक ही जन्म होना है। 5 अनुत्तर विमान में अगर जाकर जन्म हो गया। और कब होगा? ये जब हम स्तुति करते हैं, सत्व, स्तुति और मंगल। इस दुनिया में कोई मंगल है तो सिर्फ यही मंगल है। और हमारे आगमकारों ने उस स्तुति के लिए हमें आलंबन दिया है, नमोद्धुणं का पाठ। तो उसी नमोद्धुणं के पाठ में आज उसको हम पूरा कर देते हैं। इसी बहाने से आपकी श्रद्धा उन अक्षरों पर टिकेगी। जब भी आप नमोद्धुणं पढ़ेंगे तो आपको कोई ना कोई अक्षर तो कान में गूंजेगा और उससे भाव आएगा। कल तक हमने किया था प्रभु की स्तुति करने के लिए नमोद्धुणं के पाठ से आप स्तुति जरूर करना और अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना कि मुझे अपने जीवन का कल्याण करना है। तो इसी स्तुति के द्वारा ही, बहुत इजी है, क्योंकि भक्ति करना आसान है, ज्ञान की आराधना करना मुश्किल है, क्रिया कांड करना मुश्किल है, क्रियाओं का पालन करना मुश्किल है, लेकिन भक्ति करना सबसे समर्पित होकर। वहां किसी तरह की कोई तप की आवश्यकता नहीं है, कोई जप की आवश्यकता नहीं है, कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है। अगर स्तुति करता है, अगर आप भक्ति में प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तो ये मार्ग सबसे सरल और आसान है। और भक्ति जब रस उसमें आ जाए तो तीर्थंकर गोत्र का स्तुति करते करते, परमात्मा की स्तुति करते करते तीर्थंकर गोत्र का बंध भी हो सकता है। कल हम इस दिव्य अक्षर पर पहुंचे थे, पुरी स्वर गंध हथिणं। परमात्मा पुरुषों में उस गंध हस्ती के समान है, एरावत गंध हस्ती, जिसके पास से गुजरने से भी पूरा वातावरण खुशबू से, ऐसे प्रभु के श्वासों में ऐसी खुशबू होती है, ऐसी महक होती है, ऐसी सुगंध होती है। तो ऐसे परमात्मा क्या है? लोगुत्तमाणं, लोक में सबसे उत्तम है। लोग नहाणं, जो लोक के नाथ हैं। कहाँ भटक रहे हो? किसको नाथ बना रहे हो? आ गया है ये सूत्र सामने, तुम्हारे नाथ खड़े हैं, लोक के जो नाथ हैं उनको अपना नाथ बनाओ, फिर कभी भी जीवन में अनाथ नहीं रहो। लोक के नाथ की शरण को ग्रहण कर लो। लोग हियाणं, लोक का हित करने वाले, उनका जो जन्म है, उनका जो संकल्प है, वो केवल लोक का हित करने के लिए ही सारी साधना है। अपने आत्मा का तो कल्याण है, लेकिन उनका
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो अद्भुत संकल्प है तीर्थंकर का, वो लोक का हित करने के लिए है। लोक परिवाणम, जो लोक में दीपक के समान है। लोक पज्योयगराणम, जो लोक को प्रकाशित करने वाले हैं, उद्योत करने वाले हैं, उनके नाम मात्र से ही सारी जगह आलोक हो जाता है। अभय दयाणम, अभय देने वाले, जो जीवन में बहुत डरते हैं, गर्भवती माँ को अभय ध्यान की साधना करनी चाहिए। भविष्य में उसका बच्चा कभी भी भयभीत, उनकी शरण लेकर जो अभय देने वाले हैं, सारे प्रकार के भय को मिटाने वाले हैं। चक्षु दयाणं, ये बाहर के नेत्र और अंतर के नेत्रों को खोलने वाले, ज्ञान के, यहाँ भी आंखों में, इस औदारिक शरीर में जो आंखें हैं, इन आंखों में भी कोई पीड़ा है तो जाप करना शुरू कर दो। चक्षु दयाणं, आंखों की पीड़ा और उसके साथ साथ आपके भीतर ज्ञान के नेत्र भी खुलने शुरू हो जाएंगे। मग्ग दयाणं, मार्ग देने वाले, कौन सा? धर्म का, धर्म का मार्ग देने वाले। जो इस साधना में उतरने लगता है उसके लिए मुश्किल का मार्ग आता ही नहीं, अपने आप से रास्ते आसान होने शुरू हो जाते। शरण दयाणं, शरण देने वाले। जीव दयाणं, ज्ञान रूपी, संयम रूपी जीवन। जीव, जीवन कौन सा? ये जीवन नहीं है जो जीवन मिलने के बाद नष्ट हो रहा है, ऐसा जीवन देने वाले हैं वो संयम का जीवन, जिस जीवन में उल्लास ही उल्लास है, संयम है, विवेक है, आराधना है, साधना है, ऐसे जीव दयाणं जीवन देने वाले। बोधि दयाणं, बोधि लाभ देने वाले। जीवन में जितनी नेगेटिविटी है, जितनी आपकी बोधि बुद्धि अच्छी नहीं है, बार बार में कंफ्यूज होते हो, तो बोधि दयाणं का जाप करना शुरू कर दो। जिनके पास पूरा नमोत्थुणं पढ़ने का समय, कहते हैं लोग ऐसा, समय नहीं है, एक नमोत्थुणं पढ़ने का समय नहीं है, कम से कम बोधि दयाणं का जाप करो। ओम नमो बोधि दयाणं, इतना तो कर सकते हो। अगर इतने के लिए भी समय नहीं है तो एक चुल्लू पानी लो और कोई रास्ता नहीं। इतना एक अक्षर की आराधना करने का समय भी नहीं है, फिर डूबने के सिवा कोई चारा ही नहीं है, डूबने के सिवा। अपनों ने ही लूटा हमें, गैरों में कहां दम था। एक ये शायरी मुझे याद आ गई। अपनों ने ही लूटा मुझे, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी। तो ये चुल्लू भर पानी ही मिलेगा, डूबने के लिए बहुत सारा पानी भी नहीं मिलेगा। कर्म ऐसे हो गए हैं ना, एक बोधि दयाणं पढ़ने का समय नहीं है। धम्म दयाणं, जो धर्म के दाता हैं। धम्म देस्याणं, धर्म के उपदेशक हैं। धम्म नायकाणं, जो धर्म के नेता हैं, जो धर्म के नायक हैं, जो धर्म के नेता हैं। धम्म सारहीणं, जो धर्म के सारथी हैं, तुम्हें विजय दिलाएंगे इस युद्ध क्षेत्र में। ये युद्ध क्षेत्र ही तो है। सारथी कौन बने थे अर्जुन के? ऐसे ही परमात्मा इस धर्म रूपी जीवन के, वो धर्म के सारथी बनते हैं। धर्म के, संसार के सारथी बनने वाले नहीं हैं। जब तुम्हारे अंदर में धर्म आएगा, परमात्मा सारथी बनकर तुम्हारे अंदर विराजमान
हो जाएंगे। फिर तुम्हारे जीवन के रथ को वो कभी भटकने नहीं देंगे, कहीं फंसने नहीं देंगे। इस संसार के युद्ध से तुम्हें विजय दिलाएंगे और तुम्हारे रथ को सुरक्षित बाहर निकालकर ले जाएंगे। धम्मवर चाउरंत चकवटीणं, वो 4 गति का अंत करने वाले हैं। धम्मवर, धर्म रूपी, चाउरंत, धर्म चक्रवर्ती बनके 4 गति से तुम्हें मुक्त कराने वाले हैं। धर्म चक्रवर्ती रूप है परमात्मा का। दीवोतान, संसार समुद्र में वो दीप के समान है। द्वीप होता है ना, कौन सा, जहां पर समुद्र में तूफान आ जाए तो जो कप्तान है वो क्या देखता है, अगर कोई द्वीप हो तो नौका को, जहाज को, वहां पर समुद्र के बीच में एक टीला सा होता है जहां पर आश्रय मिल सकता है, आश्रय मिल सकता है। तो इस संसार समुद्र में परमात्मा द्वीप के समान है। भटकते हुए तुम उस द्वीप पे पहुंचना चाहो, मेहनत करो तो पहुंच सकते हो। वो रक्षक बन गए हैं, द्वीप के रूप में तुम्हारी रक्षा करने वाले। शरण गई पैठाणं, शरणभूत जीवों को, इन गतियों को संसार रूपी पैठाणं, संसार रूपी कुएं से बाहर निकालने वाले हैं। आधार है जो संसार के कुएं में हम गिरे तो हुए हैं, कब से, अनादि से, आज तक निकल नहीं पाए। तो अब आलंबन ले लो नमोथुणन का। इस संसार के कुएं से शरण देने वाले हैं तुम्हें, शरणभूत है परमात्मा उनको। अपड़ी है वर नाण दंसन धराणं, अपड़ी है अप्रतिहत, बाधा से रहित, जिसमें कोई बाधा ना आए, रुकावट ना आए। श्रेष्ठ पूर्ण ज्ञान दर्शन को लिए हुए हैं, बाधा रहित। परमात्मा का ज्ञान कैसा है, जिसमें कोई भी बाधा नहीं है, उनका ज्ञान अपनी है, बाधा रहित। वर्ण नाम दंसन धराणं, जो ज्ञान दर्शन और चरित्र को लिए हुए हैं, ऐसे परमात्मा क्या वियट छौमाणं, वो क्या है, छद्मस्तता से रहित है, यानी छद्मस्त अवस्था उनकी छूट चुकी है। जाव्याणं, जिन्नाणं मतलब जिन्नाणं जाव्याणं बोलते हैं ना हम, क्या मतलब, जो राग द्वेष से रहित हैं। जाव्याणं, खुद उनसे विजयी हो चुके हैं और हमें जाव्याणं, जीत दिलाने वाले हैं। खुद राग द्वेष को जीत चुके हैं और अब हमें जीत, क्योंकि हमने उनका आलंबन ले लिया है, तो वो हमें जीत दिलाने वाले हैं। तिन्नानंग तार्याणंग, स्वयं तिरे हुए और दूसरों को, हम सबको तारने वाले। बुद्धाणंग बोहियाणंग, स्वयं उनको बोध मिल गया और वो सोचते हैं यही बोध अब सबको मिले, दूसरों को बोध कराने वाले। मुत्ताणंग मोयगाणंग, स्वयं कर्म बंध से मुक्त हो चुके हैं और हमें कर्म बंध से मुक्त कराने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं। सवनोणंग सर्वदर्शिनंग, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी। सवनोणंग सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ का मतलब है सब कुछ जानने वाले। सर्वदर्शी, सब कुछ जानना और देखना दोनों अलग चीजें हैं। जानने वाले भी और देखने वाले भी, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान सब आ चुका है कि वो जान भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। शिवमयल, शिव मतलब कल्याण, कल्याण रूप। अयलम, ये शिव को और मयल को अयल अलग कर दिया है। अयलम का मतलब है जो स्थिर हो चुके हैं,
जो एकदम अचल है, अकंप है, जो कभी भी डिगने वाले नहीं हैं। अरुवंग मरुव, अरुवंग मतलब जो रोग से रहित हैं। कौन से रोग? इस अंदर की आत्मा की उन रोगों से। ये देह एक बार के लिए तुम्हारी रोग से मुक्त हो जाती है, लेकिन ये आत्मा अनादि से, लेकिन वो उनकी आत्मा रोगों से रहित हो चुकी है। मर्व मणंत, अनंत, जो अनंत है, जिनका कोई भी अंत नहीं है। अक्षय मक्षय, अक्षय जो क्षय रहित हैं, जिनका कभी क्षय नहीं होता। अव्वा बाहम, बाधा पीड़ा से रहित हैं, क्योंकि उनको वो दिव्यता आ चुकी है, वो ज्ञान आ चुका है, वहां अब कोई बाधा पीड़ा। अपुनरावृत्ति, जो पुनरागमन से रहित हो चुके हैं, पुनरागमन से अब उनका आवागमन कभी होगा नहीं। सिद्धि गई नाम ध्येय, सिद्धि गति नामक स्थान को, ठाणंग स्थान को, संपत्ताणंग प्राप्त हुए हैं। ठाणंग संपत्ताणंग, नमो नमस्कार है उनको, वंदन है। नमो जिनाणंग जिये भयाणंग, नमस्कार हो ऐसे परमात्मा जिनेश्वर को जो भय को जीतने वाले हैं। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, जो ऐसे जिनेश्वर परमात्मा जो भय को जीतने वाले हैं, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं। एक नमोथुणंग किसके लिए? जो सिद्ध बुद्ध, सिद्ध प्रभु के लिए। और ठाणंग संपावी कामाणंग, नमो जिनाणम जिये भयाणम, जो मोक्ष की यात्रा करने वाले हैं, जो मोक्ष में जाने वाले हैं, ऐसे भगवान को ये है सत्व, स्तुति और मंगल। ये मंगल रूप है। अब उसके लिए आगे एक और आ गया है मंगल पाठ। ये आपने क्या आज तक हमारा क्या पूरा हुआ है? सत्व की हमने स्तुति की है। सत्व कौन सा? यानी नमोथुणंग, उसकी ये स्तुति है। तो ये स्तुति अगर आप चाहते हैं आप निर्मल हो जाए। देखो कितनी चीजें, सब कुछ इसमें मिल गया। ज्ञान भी, आंखें भी, बोधि भी, भय से रहित भी होना, संसार से पार भी होना, सारा कुछ नमोथुणंग के अंदर। सभी नमोथुणंग पढ़ते हैं। कल मैंने बोला था 2 सुबह और 2 नमोथुणंग शाम को जरूर करना, क्योंकि इतना तो आप जागृत हो नहीं सकते कि आप सुबह उठकर 4 बजे 2 नमोथुणंग उठ सकते हैं, नहीं उठ सकते। शाम को, शाम के 4 बजते हैं, तब याद रख सकते। मिस हो जाएगा, लेकिन अंदर लगन होगी तो बराबर 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, लेकिन आप दोपहर का यानी जो शाम के 4 बजते हैं वो नमोथुणंग आपकी सुबह शक्रेंद्र के साथ परमात्मा की वंदना हो जाएगी। भावों से इतना खोकर, इतना उनको याद करते, मेरा इतना सौभाग्य है कि मैंने प्रभु की वंदना कर ली। अब कल आएगा मंगल पाठ क्यों सुनते हैं। मंगल पाठ सुनने से पता है सबको, सबको पता है मंगल पाठ क्यों सुनते हैं? अच्छा करने के लिए, मंगल करने के लिए, यही पता होगा ना। काम बन जाए, व्यापार में लाभ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, अच्छा नया मकान बन जाए। नया मकान बना, हमारे साथ मंगल पाठ सुनाओ ना। यहीं तक तो सीमित है। अब नया मकान बना है, मंगल पाठ। नई दुकान की ओपनिंग है, हमारे साथ पग लिया करो मंगल पाठ। क्या यही मंगल पाठ? मंगल पाठ क्या है? क्यों सुनते हैं मंगल पाठ? क्यों सुनना चाहिए मंगल पाठ? मंगल पाठ की शुरुआत कहाँ से हुई, ये कल आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा।
अब गुन्नी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। ओम शांति।